चंबल के बीहड़ों की मिट्टी में दबी एक ऐसी दास्तान जो प्रतिशोध की आग से नहीं बल्कि आंसुओं के सैलाब से लिखी गई है। साल 2026 की इस फिल्म डकैत ने पर्दे पर न्याय और अन्याय के बीच की उस धुंधली लकीर को उकेरा है जिसे देख हर आंख नम हो जाएंगी। तो हेलो एवरीवन, दिस इज संदीप कुमार। आज बात करेंगे डकैत मूवी स्टोरी की। दोस्तों, कहानी की शुरुआत चंबल के किनारे बसे एक छोटे से गांव अमृतपुर से होती है, जहां मंगल नाम का एक सीधा साधा किसान रहता है। उसके लिए उसकी दुनिया उसकी छोटी बहन गुड़िया की हंसी और बूढ़े पिता के आशीर्वाद तक सीमित रहता है। लेकिन गांव में जमींदार कुंवर सिंह का आतंक रहता है और मंगल की उपजाऊ जमीन पर कुंवर की गिद्ध जैसी नजरें टिकी रहती हैं। वो जमीन मंगल के लिए महज मिट्टी का टुकड़ा नहीं बल्कि उसकी मां की आखिरी निशानी होती है। दोस्तों, एक सुबह जब सूरज की किरणें खेतों को चूम रही थीं, कुंवर के आदमी मंगल को धमकाने आते हैं। मंगल झुकने से मना कर देता है। उसे नहीं पता था कि उसका ये स्वाभिमान उसके पूरे संसार को राख कर देगा। और उसी रात पूरा गांव सो रहा था जब मंगल के घर को आग के हवाले कर दिया गया। चीखें उठीं, लेकिन खौफ के मारे किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। मंगल को बेड़ियों में जकड़कर उसकी आंखों के सामने उसके पिता को मौत के घाट उतार दिया जाता है। सबसे बड़ा घाव तब लगा जब उसकी बहन गुड़िया की चीखें उस जलते घर की दीवारों में दफन हो जाती हैं। मंगल बेबस हो जाता है। उसकी रगों में खून नहीं बल्कि लाचारी दौड़ रही होती हैं। वो चिल्लाता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, पर किसी को रहम नहीं आता है। पुलिस थाने में जब मंगल इंसाफ की गुहार लेकर पहुंचा तो उसे ही कातिल करार दे दिया जाता है। रक्षक ही भक्षक बन जाते हैं। थानेदार की वर्दी पर लगे सितारे मंगल की गरीबी का मजाक उड़ाने लगते हैं। जेल की काल कोठरी में मंगल की रूह तड़पती रही। उसे अपनी बहन के आखिरी शब्द याद आते रहे, भैया मुझे बचा लो। उन शब्दों ने मंगल के भीतर के मासूम किसान को मार दिया और एक बागी को जन्म दिया। जेल की दीवारें फांदकर जब मंगल बाहर निकला तो उसके हाथ में हल नहीं बल्कि एक जंग लगी बंदूक थी। वो सीधे चंबल के बीहड़ों की ओर भागा, जहां समाज के ठुकराए हुए लोग अपनी तकदीर खुद लिखते थे। बीहड़ के पुराने डकैत बाबा ने उसे पनाह देता है। बाबा ने उससे कहा, यहाँ कोई डकैत नहीं होता मंगल, यहाँ सब अपनी इज्जत की लड़ाई लड़ रहे बागी हैं। मंगल ने शस्त्र उठाए, पर उसके चेहरे पर शौर्य नहीं, गहरा दुख रहता है। दोस्तों, फिल्म का एक मार्मिक दृश्य ये है कि जब मंगल पहली बार किसी पर गोली चलाता है, उसके हाथ कांपते हैं, वो रो पड़ता है। उसे याद आता है कि उसने कभी किसी चिड़िया को भी नहीं मारा था, पर आज वो इंसान का लहू बहाने निकला है। धीरे धीरे मंगल का नाम पूरे इलाके में गूंजने लगता है, लेकिन वो अमीरों को लूटकर गरीबों के घर रोशन करने लगता है। वो उन शादियों में छुपकर पैसे पहुंचाता जहां पिता अपनी बेटी के दहेज के लिए रो रहा होता था। इसके अलावा एक रात मंगल अपने पुराने घर की चौखट पर जाता है और वो वहां देखता है कि राख अब भी वहीं थी। वो उस मिट्टी को अपने माथे पर लगाता है और फूट फूट कर रोता है। उसे दौलत नहीं, बस अपना वो पुराना टूटा हुआ परिवार वापस चाहिए की कल्पना करता है। साथ ही गिरोह में मंगल का एक छोटा साथी रहता है जिसका नाम छोटू रहता है, जो उसे अपने बड़े भाई की तरह देखता है। मंगल उसे हमेशा पढ़ाई करने के लिए प्रेरित करता है ताकि वो कभी बंदूक न उठाए। वो नहीं चाहता कि कोई और उसकी तरह बीहड़ों की खाक छाने। दूसरी तरफ कुंवर सिंह अब एक बड़ा राजनेता बन चुका है। वो सफ़ेद कपड़ों में छिपा हुआ एक दरिंदा है। मंगल और कुंवर के बीच की चूहे बिल्ली की दौड़ में हमेशा गरीब जनता पिसती है। दोस्तों, फिल्म में एक भावुक मोड़ तब आता है जब मंगल को पता चलता है कि उसकी बहन गुड़िया मरी नहीं थी बल्कि उसे किसी शहर के कोठे पर बेच दिया गया था। मंगल की आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला और गहरी हो जाती है। फिर मंगल अपनी बहन को ढूंढने शहर निकलता है। डकैत के वेश को त्याग कर वो एक आम इंसान की तरह भटकता है। अंततः जब वो गुड़िया को पाता है तो दोनों की मुलाकात शब्दों की नहीं बल्कि सिसकियों की होती है। लेकिन गुड़िया उसे पहचान नहीं पाती। उसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका रहता है। वो मंगल को देखकर डर जाती है। मंगल का कलेजा फट जाता है। वो अपनी बहन को बचा तो लाया, लेकिन वो पुरानी गुड़िया कभी वापस नहीं आई। तभी पुलिस को मंगल की लोकेशन मिल जाती है। शहर की तंग गलियों में पीछा शुरू होता है। मंगल अपनी बहन को एक सुरक्षित आश्रम में छोड़कर वापस बीहड़ों की ओर मुड़ जाता है। उसका मिशन अब भी अधूरा ही रहता है।
दूसरी ओर गिरोह के अंदर गद्दारी पनपने लगती है। मंगल का सबसे भरोसेमंद साथी पैसों के लालच में पुलिस को खबर दे देता है। मंगल को एहसास होता है कि बीहड़ में अपनों की पीठ पर वार करना सबसे आसान होता है। पुलिस घेराबंदी करती है। मंगल के साथी एक एक करके गिरते जाते हैं। मंगल घायल हो जाता है। उसकी सांसें उखड़ रही होती हैं, पर उसकी नज़रें सिर्फ कुंवर सिंह के महल की ओर टिकी होती हैं। दोस्तों, मूवी के क्लाइमैक्स में मंगल और कुंवर सिंह का आमना सामना होता है। मंगल उसे मार सकता था, लेकिन वो उसे जिंदा छोड़ देता है ताकि वो कानून की जिल्लत सहे। वो कुंवर की सत्ता को पैरों तले रौंद देता है। पुलिस की गोलियां मंगल के सीने को छलनी कर देती हैं। वो गिरता है, लेकिन उसकी मुस्कान में एक अजीब सा सुकून रहता है। उसने साबित कर दिया कि एक डकैत भी दिल रखता है। दोस्तों, मरते समय मंगल को चंबल की लहरों में अपने पिता और खिलखिलाती हुई गुड़िया का चेहरा नजर आता है। उसे लगता है कि उसका वनवास अब खत्म हुआ और वो अपने परिवार से मिलने जा रहा है। इसके अलावा फिल्म के अंत में दिखाया गया है कि मंगल की कब्र पर कोई पत्थर नहीं, बल्कि गांव वालों ने फूल चढ़ाए हैं। चंबल की हवाओं में आज भी एक लोरी सुनाई देती है, जो मंगल अपनी बहन के लिए गाया करता था। दोस्तों, डकैत मूवी हमें ये सबक देकर ख़त्म होती है कि समाज अगर किसी को सम्मान नहीं दे सकता तो उसे अपराधी बनाने का हक भी नहीं रखता। मंगल मर गया, पर उसकी कहानी हर उस इंसान के सीने में धड़कती रहेगी जिसने कभी अन्याय सहा होगा। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में।